बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और आज हम करेंगे बी लिफ्ट नंबर 10। इसमें तसलसल की इस सरगर्मी को जिसमें आपने अल्फाज को दुरुस्त अदा करते हुए एराब लगाने थे, इसको मुकम्मल किया होगा। इसी की मुनासबत से आज का हासिल ताल्लुम भी ये है कि अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए एराब का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। क्यों? ताकि आपकी अदाई बेहतर हो, तहरीर बेहतर हो। तो जनाब, एराब जो होते हैं जिनको हम हरकत व सुकनात भी कहते हैं, वो अल्फाज को दुरुस्त पढ़ने का जादू होते हैं। हम क्यों एराब सीखते हैं? तो अल्फाज की दुरुस्त अदाई जो है वो क्या कहलाती है? तलफ़्फ़ुज़। तो क्या कहते हैं? तलफ़्फ़ुज़। अल्फाज की दुरुस्त अदाई के लिए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए एराब से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उर्दू को अहसन अंदाज में बोल सकें, शगुफ्ता अंदाज में बोल सकें। और हम अदाई कहाँ से सीखते हैं? अहले ज़ुबान के राइज तरीकों से। ठीक है? और इससे क्या होता है कि बात सुनने वाले को अच्छी लगती है, लहजा अच्छा लगता है, अल्फाज की अदाई, उनका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो अच्छा लगता है। तो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए हम हरूफ पर मखसूस अलामात लगाते हैं जो आप अव्वल जमात से सीखते चले आ रहे हैं। कहीं ज़बर, कहीं ज़ेर, कहीं पेश, कहीं जज़म, कहीं तशदीद वगैरह। तो इन अलामतों को हम जनाब क्या कहते हैं? एराब। जैसे किताब अरबी में लिखें तो किताबुन। ठीक है? एराब के से हम हरूफ की दो हालतें निकालते हैं। कुछ एराब ऐसे होते हैं जब वो हरूफ पर इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो उन अल्फाज को साकिन कर देते हैं, इस पत्थर की तरह। वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, वो वहीं पे कायम रहते हैं। कुछ अलामात या एराब ऐसे होते हैं कि जिनको हम हरूफ पर लगाएं तो वो अल्फाज को मुतहर्रिक कर देते हैं, उनकी आवाजों को ऊपर नीचे मोड़ते हुए आगे और पिछले अपने और अगले और पिछले हरूफ से मिला के और मिलाते हुए अदा करते हैं। तो ऐसा है कि मुतहर्रिक हरूफ सबसे पहले देख लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, हरकत करता हुआ। तो जब आप ज़ेर, ज़बर, पेश या तशदीद की अलामत लगाओगे तो वो तमाम हुरूफ आपके मुतहर्रिक अल्फाज में बदल जाएंगे। ठीक है? अलामत पेश लगेगी तो वाव की आवाज आएगी, ज़ेर लगेगी तो ई की आवाज आएगी, ज़बर लगेगी तो अ की आवाज आएगी। मुतहर्रिक हरूफ की एक मिसाल देख लेते हैं। हमने बे पे पेश लगाई, इस तस्वीर पे गौर करें तो बन जाएगा बुल बुल। इसमें ब की असल हालत इस अलामत या इस हरकत की वजह से बदल के बुल होगी। ब बुल, क्योंकि पेश आ गए तो बुलबुल। इसी तरह कलम कलम। ठीक है? ये थे मुतहर्रिक। अगर हम साकिन पे जाएं तो जब कोई ऐसा लफ्ज जिसमें हर्फ पर कोई हरकत ना हो, जबर ना हो, जेर पेश ना हो, बल्कि जज्म हो, रुकना हो, साकिन करना हो, तो उसको हम कहते हैं वो साकिन है, वो रुका हुआ है। जैसे इसको हम वक्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वक्त। अगर मैं इसको इस तरह पढ़ूं वक़्त, तो ये गलत है। इसकी अदाई क्या होगी कि काफ साकिन हो जाएगा, वक्त। इसी तरह इल्म, जो हम पढ़ते हैं ना इल्म, तो ये गलत है। ये है इल्म, इसमें लाम जो है वो साकिन है, उस पे कोई हरकत नहीं है। तो जब हम अल्फाज में हरूफ का इस्तेमाल करते हैं, हरूफ पर मुख्तलिफ हरकत को इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस तरह से साकिन और मुतहर्रिक की मदद से मिलाकर आवाजें बनाते हैं और अल्फाज तश्कील पाते हैं। जैसे मस्जिद, मस्जिद। ठीक है? तो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है कि आप एराब से वाकिफ हों, आपको पता हो कि अल्फाज में कौन सा हर्फ जो है वो मुतहर्रिक है और कौन से हरूफ जो हैं वो साकिन है। तभी आप दुरुस्त अदाई से वाकिफ हो सकते हैं, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ से वाकिफ हो सकते हैं। इसकी मश्क कीजिए, तदरीसी जांच कीजिए इसकी किताब पर और घर जाकर किताब तमरीन और जायज़ा का बी लिफ्ट नंबर 10 मुकम्मल कीजिए। ज़रूरी क्या है कि इसकी मश्क के लिए आप इस सबक के साथ-साथ कुछ और भी पढ़ें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।